हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है व्यापारिक बट्टा एवं नगद बट्टे में अंतर, ट्रेड डिस्काउंट एवं कैश डिस्काउंट में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे 3 कॉलम आपको दिख रहा है। ठीक है जी, एक हो गया अंतर का आधार, दूसरा हो गया व्यापारिक बट्टा और तीसरा हो गया नगद बट्टा। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों में अपन लोग डिफरेंस देखेंगे। तो इन दोनों में हम लोग डिफरेंस देखेंगे जो अंतर के आधार पर देखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले उद्देश्य, व्यापारिक बट्टा का उद्देश्य क्या होता है? विक्रय वृद्धि के उद्देश्य से। कहने का मतलब है व्यापारिक बट्टा हम लोग किस लिए देते हैं? ताकि हम लोग सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा माल बेच सकें। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब ये है कि ग्राहक किसी के पास सामान खरीदने बार बार इस कारण से आ रहा है क्योंकि उसको क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है, माल के मूल्य में से कम दाम पर वस्तु मिल रही है। ठीक है जी, तो इसमें विक्रेता अर्थात दुकानदार का उद्देश्य क्या है डिस्काउंट देने के पीछे? ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा विक्रय कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा माल बेच सकूं। इस कारण से वो क्या दे रहा है? व्यापारिक बट्टा दे रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे नगद बट्टे के बारे में। तो नगद बट्टे के पीछे उद्देश्य क्या होता है? इसके पीछे शीघ्र भुगतान प्राप्त करने का उद्देश्य होता है। हम लोग सामने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं? नगद बट्टा इसी कारण से देते हैं कि जब उसको हमने उधार माल बेचा था तो उसने 3 महीने की अवधि मांगी थी। तो उसको हमने बोला था कि 3 महीने से पहले अगर आप भुगतान कर देते हो, अर्थात शीघ्र भुगतान कर देते हो, 1 महीने या 2 महीने में कर देते हो, तो हम आपको बट्टा देंगे, डिस्काउंट देंगे। तो उस बट्टा या डिस्काउंट को क्या कहा जाता है? नगद बट्टा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं? नगद बट्टा देते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे गणना। व्यापारिक बट्टे की गणना माल की सूची मूल्य अर्थात अंकित मूल्य के आधार पर किया जाता है। ठीक है बच्चों, और नगद बट्टे का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? भुगतान राशि के आधार पर। मतलब 40,000 का अगर भुगतान करना है सामने वाले को तो 40,000 के हिसाब से नगद बट्टा होगा। 1 लाख का भुगतान किया जाएगा तो 1 लाख के आधार पर बट्टा होगा। जैसे कि 1 लाख की राशि, उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट होगा, नगद बट्टा तो कितना होगा जी? मान के चलो 10,000 आएगा, तो उसे 10,000 का डिस्काउंट करेंगे और उससे हम लोग लेंगे कितना जी? 1 लाख में अगर 10,000 का डिस्काउंट हो गया तो कितना? 90,000 रुपये उससे लेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर से एक बार बात करते हैं गणना के बारे में। व्यापारिक बट्टे की गणना सूची मूल्य अर्थात MRP मूल्य अर्थात छपा हुआ मूल्य के आधार पर निकाला जाता है। बट नगद बट्टे की गणना जितनी राशि भुगतान ग्राहक को करनी है उस राशि के आधार पर निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं तीसरा, लेखा। इसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है, इसका लेखा पुस्तकों में किया जाता है। लेखांकन पुस्तकों में किया जाता है, मतलब जहाँ पर हम लोग सौदों को लेखा जोखा करते हैं, जो भी लेन देन हुआ उसका लेखा जोखा करते हैं, उसमें व्यापारिक बट्टे का लेखा नहीं किया जाता है और नगद बट्टे का लेखा किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बट्टे के प्राप्तकर्ता, मतलब बट्टा कौन प्राप्त करता है? व्यापारिक बट्टा सभी ग्राहकों को दिया जाता है, जो भी ग्राहक सामान खरीदता है उसको दिया जाता है। नगद बट्टा केवल उन्हीं ग्राहकों को दिया जाता है जो समय से पूर्व भुगतान करता है। जैसे कि हमने सामने वाले को 3 महीने का समय दिया, उधार माल उसको बेचा है और 3 महीने का समय दिया, तो 3 महीने से पहले अर्थात 1 महीने या 2 महीने में भुगतान कर दिया, अर्थात समय से पूर्व जो भुगतान करेगा उसी को देंगे। अगर बाय द वे 3 ही महीने में दे रहे तो ऐसे ग्राहकों को नगद बट्टा नहीं दिया जाता है। ठीक है जी, तो ध्यान में रखेंगे व्यापारिक बट्टा सभी ग्राहकों को मिलता है, नगद बट्टा केवल उसी को दिया जाता है जो समय से पूर्व भुगतान कर दे। ठीक है बच्चों, बीजक व्यापारिक बट्टे का उल्लेख बीजक में किया जाता है। बीजक एक रसीद होता है जिसमें सौदे के लेन देन की सारी प्रविष्टियों को लिखा जाता है। ठीक है जी, उसमें व्यापारिक बट्टे को लिखा जाता है, शो किया जाता है। बाकी नगद बट्टे को बीजक में नहीं दर्शाया जाता है, मतलब रसीद जो भी बनाई जाती है उसमें नगद बट्टे की राशि को लिखा नहीं जाता। किसमें जी? बीजक में नहीं लिखा जाता। ठीक है बच्चों, समय, यह छूट माल के क्रय विक्रय के समय दी जाती है। जैसे ही हम लोग माल को
बेचते हैं या खरीदते हैं उसी समय ये छूट मिलती है या देते हैं। ठीक है बच्चों, और ये छूट तभी मिलती है जब हमें भुगतान प्राप्त करते समय। ठीक है जी, ये छूट तभी दिया जाता है या तभी मिलता है सामने वाले व्यक्ति अर्थात ग्राहक को जब वो भुगतान करता है तभी। समझ में आ रहा है? मतलब क्रय या विक्रय करते समय तुरंत नहीं दिया जाता। ठीक है जी, जब भी भुगतान प्राप्त हो जाए, जरूरी नहीं है कि मतलब वो हो सकता है कि वो क्रय विक्रय करते समय ही तुरंत भुगतान कर दे, तो उस टाइम भी मिल सकता है। मतलब इसमें कहने का मतलब या तात्पर्य ये है कि ये तभी दिया जाता है जब पैसा प्राप्त होता है, उसी टाइम देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं एक साथ दोनों छूट। व्यापारिक बट्टे के साथ नगद बट्टा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ही व्यापारिक बट्टा मतलब जैसे ही माल बेचे उसी समय अगर वो व्यक्ति पैसे का पूरा पूरा भुगतान करने के लिए तैयार है तो उसे व्यापारिक बट्टे के साथ नगद बट्टा भी दे दिया जाता है। अब इसमें देखिए, यह जरूरी नहीं कि नगद बट्टे पाने वाले को व्यापारिक बट्टा मिले। समझ में आ रही बात? क्योंकि मैंने आप लोग को एक चीज बताया था, व्यापारिक बट्टा अधिकतर किसको मिलता है जी? व्यापारियों को ही मिलता है। इस कारण से व्यापारिक बट्टे वाले को नगद बट्टा मिलना जरूरी नहीं है। तो एक बार फिर से समझिए, व्यापारिक बट्टे के साथ नगद बट्टा मिलता है, बाकी नगद बट्टे के साथ व्यापारिक बट्टा मिलना जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चों, बट्टे की राशि। बट्टे की राशि, तो बट्टा क्या होता है? इसमें व्यापारिक बट्टे की राशि क्या होती है? बड़ी होती है, बाकी नगद बट्टे की राशि क्या होती है? छोटी होती है। अगर आप व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टे का कैलकुलेशन करेंगे कि आपका व्यापारिक बट्टा कितना है और नगद बट्टा कितना है, तो आप लोग हमेशा पाएंगे कि आपको व्यापारिक बट्टा क्या हो गया? बड़ा मिला हुआ है, मतलब ज़्यादा मिला हुआ है, और नगद बट्टा आपको कम मिला है। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को क्या कीजिए?